हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड में है एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में इनकम है। तो इसकी एक लिस्ट होती है जो कि एक अंदाज़न हम लोग ऐसी लिस्ट बना सकते हैं। इसमें कि कुछ आइटम्स रहेंगे प्रॉब्लम में, कुछ आइटम्स नहीं रहेंगे। सबसे पहले नंबर पर है जनरल एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद है नीचे सैलरी एंड वेजेस। तो जनरल एक्सपेंसेस मतलब जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जनरली हर बिजनेस में जो लगते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगते हैं, उसको बोलेंगे हम जनरल एक्सपेंसेस। तो इसको आप लोगों को डेबिट करना होगा। उसके बाद है सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस तो आप जानते हो, जिसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा है उसको पता होगा। सैलरी एंड वेजेस जो अपने एम्प्लॉयज़ को और लेबर्स को दिया जाता है। फिर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद है नेक्स्ट है नीचे स्पोर्ट्स मटेरियल। जैसे अगर आपका रोटरी, जैसे यहाँ पे रोटरी क्लब है तो ये एक स्पोर्ट्स क्लब है। अगर कोई और क्लब होता, कोई जिम होता, तो यहाँ पे मशीन्स का एक्सपेंसेस होता। लेकिन ये रोटरी क्लब एक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल जैसे बैट है, बॉल है, फुटबॉल है। उसके अलावा सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब कोई और खर्चे हैं एक्स्ट्रा। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस मतलब जो किराया होता है, टैक्स है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल चार्जेस है, कुछ बिल जो आपका इलेक्ट्रिक बिल आता है वो। इंश्योरेंस आपने अगर पेमेंट किया है और अगले साल का आपने इसी साल दे दिया है तो उसको लेस करो, प्रीपेड को माइनस करो। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये चीज़ें कवर की गई है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आया है तो ये बहुत इजीली आ जाएगा। 11 में आपने बेसिक में पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिए जाते हैं उसमें भी, और क्रेडिट साइड में इनकम ली जाती है। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस, स्कॉलरशिप, स्टेशनरी, ठीक है। उसके बाद है नीचे में रिपेयर्स एंड रिन्यूअल। आपके बिजनेस में कोई टूट फूट हो जाए उसके लिए जो खर्चे होते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी होता है उसको इसमें लिया जाता है, और जो नॉन रेवेन्यू मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको बैलेंस शीट में लिया जाता है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन के भी खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग जाएंगे। अभी मैं स्क्रीन थोड़ा सा नीचे लूँगा, देख लें आप लोग और भी चीज़ें इसमें। या फिर मैं ओरली बता देता हूँ आपको। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन के नीचे आप लोगों को कंपलसरी हर प्रॉब्लम में लेना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन दो जगह लग सकता है, एक इनकम पे, सॉरी, एक मशीन हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी एसेट हो सकती है। तो डेप्रिसिएशन एग्जाम में 2 या 3 चीज़ों पर आ सकता है। बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट नहीं रहेंगे। और उसके बाद उसके नीचे ठीक आपको सरप्लस मिलेगा यहाँ पे नीचे में, ठीक है। मतलब कि अगर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो सरप्लस आएगा, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है तो इधर क्रेडिट साइड में यहाँ पे नीचे में क्या आएगा, डेफिसिट। ओके, अब आप लोग क्रेडिट साइड की लिस्ट देख लो। एक जो अंदाज लग रहा है आपको, एक टेंटेटिव लिस्ट है, मतलब कि ये हो भी सकता है प्रॉब्लम में और नहीं भी हो सकता है, एक फॉर्मेट है। मैं आपको बस बेसिक बता रहा हूँ कि बनेगा कैसे प्रॉब्लम जब एक्चुअली हम बनाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट है इनकम साइड में आ जाओ। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग जो रहेगा उसको ऐड करना, और अगले साल का प्रीपेड जो है मतलब जो आपने एडवांस में दे दिए, जैसे आपने इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट किए थे तो लेस करना पड़ेगा। प्रीपेड को लेस करना पड़ता है जिसको जो आपने पहले ही दे दिया, ठीक है, अगले साल का, क्योंकि वो आपकी एसेट है। और आउटस्टैंडिंग ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी है। उसके बाद है एंट्रेंस फीस, मतलब आपका कोई क्लब है, जिम है, उसके लिए जो आप पैसे चार्ज करते हो एंट्री के टाइम पे, एंट्रेंस फीस। डोनेशन, किसी को लगा कि यार इनकी हेल्प करना चाहिए संस्था की, उसने डोनेट कर दिया पैसे तो आपकी इनकम हुई। लाइफ मेंबरशिप, किसी ने इकट्ठा ही पैसे दे दिया अगर पूरे जीवन भर के 10 साल, 20 साल, 30 साल के पैसे इकट्ठा भर दिया तो उसको बोलेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस। उसके बाद एक छोटे मोटी जो रिसिप्ट्स होती है, छोटी मोटी जो इनकम आती रहती है, मिसलेनियस रिसिप्ट्स बोलेंगे उसे। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब आपने जो भी जितने भी खर्चे आने वाले साल के, मान लीजिए अभी 2020 चल रहा है, 2021 के पैसे आपने एडवांस में दे दिए तो उसको बोलेंगे एडवांस पेमेंट। उसको एडवांस पेमेंट भी बोल सकते हो या प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो। ऑन इनकम, आपने कोई काम पहले से ही आपको उसकी कमाई हो गई, इनकम हो गई आपको, आपने वो काम किया नहीं है फिर भी आपको पैसे मिल गए तो ऑन इनकम बोलेंगे। प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, आपने कोई प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट मीन्स आपने कोई प्रोग्राम करवाया, उसमें आपको कमाई हो गई, कोई फंक्शन करवाया। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया जैसे शेयर्स है, डिवेंचर्स है, उसमें आपको जो प्रॉफिट हुआ, उसमें जो आपकी इनकम हुई, इंटरेस्ट मिला आपको, जैसे बैंक में पैसे जमा किए उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी इसमें आएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ हो गया। उसके बाद देखो डेफिसिट है नीचे, जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा आ गई तो डेफिसिट आएगा। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे इसके अलावा मैं आपको डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताऊंगा। और इसके अलावा आपको मैं प्रॉफिट, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि 2 डिफरेंस बिटवीन दोनों में से कोई एक एग्जाम में आ सकता है 12th बोर्ड में, आपको मैं बताऊंगा, ठीक है।
मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। थैंक यू।